अयोध्या में राम मंदिर के लिए आधारशिला रखने के साथ ही भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। 3 साल बाद जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, तब तक भारतीय पर्यटन के नक्शे में इक्ष्वाकपुरी नाम की एक आध्यात्म नगरी भी जुड़ जाएगी। वैदिक ज्ञान का यह प्रमुख केंद्र तो होगी ही, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करता हुआ अत्याधुनिक शहर भी होगा। दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने वाली अयोध्या नगरी के निवासियों ने पिछले 50 सालों में केवल विध्वंस और तनाव ही देखा है। अब अयोध्या बड़ी तेजी से बदल रहा है। अयोध्या के पुनर्निर्माण और इसके कायाकल्प के लिए 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। जिस तरह रामनगरी का विकास हो रहा है, 3 साल बाद सोने की अयोध्या होगी। तो क्या अब रामनगरी पुराने जख्मों पर मरहम लगा पाएगी? क्या ये शहर अपने नागरिकों का ख्याल रख पाएगा? ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 साल पहले अयोध्या को इक्ष्वाकु वंश की पौराणिक नगरी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। तब उन्हें भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी उनकी योजना को पंख लग जाएंगे। वक्त बदला, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और बरसों से सोई अयोध्या जागृत हो उठी। केंद्र और राज्य सरकार को अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की अपार संभावनाएं दिखी और देखते ही देखते 5000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाएं यहां शुरू हो गईं। अयोध्या में पिछले 2-4 सालों से पर्यटन में तेजी आई है। 2019 में रामनगरी में 2 करोड़ 1 लाख पर्यटक आए। कोविड-19 की बुरी साया अयोध्या में भी पड़ी, तब भी जुलाई तक यहां 50 लाख पर्यटक आ चुके थे। राम मंदिर निर्माण में तेजी के साथ ही अब यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। अयोध्या का नवनिर्माण और भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य दोनों एक साथ चल रहे हैं। 3 साल बाद जब पर्यटक और श्रद्धालु अयोध्या और इक्ष्वाकु नगरी में प्रवेश करेंगे, तब उन्हें लगेगा वे सचमुच त्रेता युग के भगवान राम की नगरी में आए हैं। इस आध्यात्मिक शहर का एक किनारा गुप्तार घाट होगा तो दूसरा किनारा राम जन्मभूमि। गुप्तार घाट से राम जन्मभूमि तक 1800 एकड़ क्षेत्र में इक्ष्वाकु नगरी नया आकार लेगी। इसे अयोध्या का मस्तक कहा जाता है। इन दोनों नगरों में पर्यटन की असीमित संभावनाएं होंगी। सरयू नदी के किनारे 5 किलोमीटर लंबा तट इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि यहाँ जहाँ कहीं भी बैठिए भगवान राम की जन्मभूमि दिखाई देगी। सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व की राम की पैड़ी घाट का कायाकल्प हो चुका है। अब ये अयोध्या की नई पहचान है। $963 करोड़ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जो सरयू नदी में गिरने वाले 8 नालों के पानी को स्वच्छ करेंगे। अयोध्या शहर 90 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। 41 राजस्व गांव भी अयोध्या नगर निगम में शामिल होंगे। नए शहर में वैदिक विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और आधुनिक यज्ञशालाएं होंगी। भगवान राम की दुनिया में सबसे ऊंची 251 मीटर की मूर्ति अयोध्या में लगेगी। इस पर 1000 करोड़ खर्च होंगे। माजा बरहटा में इसके लिए 84 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ये भव्य राम मंदिर से अलग परियोजना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पास हवाई पट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी बन रहा है। इसके लिए 102 हेक्टेयर जमीन का इंतजाम हो चुका है। कुल 600 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यूपी सरकार उपलब्ध कराएगी। निर्माण कार्य के लिए 526 करोड़ जारी भी किए जा चुके हैं।
रामबन गमन पथ के साथ ही 275 किलोमीटर लंबे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को 275 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण किया जा रहा है। चित्रकूट जाने वाले हाईवे से ये 2023 तक जुड़ जाएगा। अयोध्या में 4 तरह के परिक्रमा मार्ग हैं: रामकोट, 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। इनके नवनिर्माण पर 20 करोड़ खर्च हो रहे हैं। इन परिक्रमा मार्गों के हर 10 किलोमीटर पर पर्यटन विकास से जुड़ी तमाम कार्य कराए जा रहे हैं। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय भी बन रहा है। रामायण की थीम पर एक प्रेक्षागृह भी बनेगा, जिसमें डिजिटल रामायण गैलरी के अलावा देश दुनिया में राम से जुड़ी वस्तुओं का संग्रह भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामलीला एकेडमी भी यहां बनेगी। अयोध्या शोध के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। शोध संस्थान में रामलीलाओं पर शोध और प्रशिक्षण की सुविधा होगी। सरयू नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भजन संध्या स्थल बनकर तैयार है, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर आराधना कर सकेंगे। अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी हर कथा को दर्शाया जाएगा। राम और राम मंदिर के बहाने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत करने की कोशिश होगी। कोरिया की राजकुमारी क्वीन हो की याद में सरयू तट पर 2.5 एकड़ में 25 करोड़ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्क बन रहा है। ये पार्क भारत और कोरिया के संबंधों को मजबूत करेगा। ये तो अभी शुरुआत है। उम्मीद की किरणें बहुत मायने रखती हैं। 3 साल में अयोध्या का कायाकल्प हो चुका होगा। मंदिर के साथ नया शहर भी स्वागत को तैयार होगा। तो इंतजार कीजिए सोने से दमकते राम मंदिर और सोने से सजी इक्ष्वाक नगरी के निर्माण का। देखते रहिए अयोध्या का नया अवतार। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।